नमस्कार। आज हम जरा बात करने वाले हैं धड़क 2 के बारे में। तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है? गहरा काला आसमान और उसमें लाखों टिमटिमाते तारे। शहरों से तो तारे भी हाँ डरते हैं। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है मतलब कि ये 2018 वाली धड़क का कोई सीक्वल नहीं है। अच्छा, हाँ, ये असल में एक तमिल फिल्म है, पेरियोरम पेरुमाल, उसका हिंदी रीमेक है। ओके, और ये जातिगत भेदभाव और प्यार जैसे बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को उठाती है। बिल्कुल। और सुना है इसे नॉर्थ इंडियन बैकड्रॉप में सेट किया है डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने। उनकी पहली फिल्म है ये। हाँ, उनका डेब्यू है। चलो किरदारों से ही शुरू करते हैं। तो तृप्ति डिमरी हैं विधि के रोल में, हाँ और सिद्धांत चतुर्वेदी हैं नीलेश। हाँ, तृप्ति के लिए तो एनिमल के बाद ये काफी अलग मतलब परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल लग रहा है। सही कहा। उनका जो किरदार है विधि, वो जाति की दीवारों को चैलेंज करने वाली एक तरह से बेबाक लड़की का है। सुनने में तो ये भी आया है कि शुरुआती रिपोर्ट्स में उनके काम को फिल्म का यूएसपी तक कहा जा रहा है। अरे वाह। उन्होंने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि इस रोल ने उन्हें सच बोलना सिखाया। तो लगता है किरदार में काफी दम है। और सिद्धांत का किरदार नीलेश, वो एक दलित लॉ स्टूडेंट है जो सिस्टम से लड़ रहा है। हाँ, ये उनके यूजुअल शहरी किरदारों से काफी हटके है। ये उनके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल। पर इस फिल्म का सफर इतना सीधा भी नहीं रहा है ना। रिलीज डेट भी तो कई बार बदली। हाँ, 3 बार टली। आखिरकार अब 1 अगस्त 2025 सुनने में आ रहा है। और फिर वो सेंसर बोर्ड वाला पंगा भी तो हुआ। हाँ, वो तो काफी चला। 16 कट्स लगे सुना। UA 16+ रेटिंग मिली है। कुछ जाति वाले शब्द और कोई दोहा भी हटाना पड़ा, और हिंसा के सीन भी कम किए। इससे फिल्म का जो इम्पैक्ट है वो कमजोर पड़ सकता है क्या? देखो, ये बड़ा सवाल है। अवॉइड कर रहे हो? जो सपना तुम देख रही हो ना, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं कई है। बार ऐसे बदलाव, खासकर इतने गंभीर मुद्दे पर बनी फिल्म में, कहानी की जो धार होती है ना, उसे थोड़ा कुंद कर देते हैं। बात तो सही है। और रिलीज स्ट्रैटेजी भी थोड़ी अलग है। सिर्फ 1200 स्क्रीन, वो भी ज्यादातर मल्टीप्लेक्स में। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेकर्स वर्ड ऑफ माउथ पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही स्ट्रैटेजी। अच्छा, सिनेमैटोग्राफर सिल्वेस्टर फोंसेका ने रंगों का भी काफी अच्छा इस्तेमाल किया है, ऐसा सुनने में आया है। भोपाल सीहोर के सीन्स में थोड़े जमीनी रंग और मुंबई के कॉलेज सीन्स में शहरी रंगत, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए शायद। हाँ, विजुअल्स तो जरूरी होते ही हैं। गाने भी है ना कुछ। अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, बॉक्स ऑफिस। सुनने में आ रहा है कि पहले दिन का कलेक्शन 3.75 से 4.25 करोड़ के बीच रह सकता है, जो पहली धड़क से कम है। हाँ, एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम है इस बार। और ऊपर से अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 से सीधी टक्कर है। वो तो डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ये तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। हाँ, टक्कर तो बहुत बड़ी है, लेकिन धर्मा प्रोडक्शंस शायद इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रही हो। शुरुआती रिएक्शन कैसे हैं, कुछ पता चला? थोड़े मिले जुले हैं। सेंसर बोर्ड की तरफ से 3.5 रेटिंग और तृप्ति की तारीफ की खबरें हैं, लेकिन असली टेस्ट तो ऑडियंस ही करेगी थिएटर में। वो तो है। और क्लाइमैक्स को लेकर भी कुछ रिपोर्ट्स लीक हुई हैं। कह रहे हैं कि वो विनाशकारी लेकिन सशक्त है और ओरिजिनल तमिल फिल्म के अंत जैसा ही रखा गया है। अच्छा, ये फिल्म जाति जैसे मुश्किल जरूरी मुद्दे को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाने की हिम्मत कर रही है। धड़क 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये बॉलीवुड के लिए भी एक लिटमस टेस्ट जैसा है कि क्या वो गंभीर सामाजिक मुद्दों को कमर्शियल दायरे में सक्सेसफुली पेश कर सकता है या नहीं। हाँ। तृप्ति का अभिनय और कहानी का जो सोशल एंगल है, वो इसके सबसे मजबूत पॉइंट लग रहे हैं फिलहाल। तो मतलब इसे देखने और इस पर सोचने की वजह तो है। बिल्कुल। और हम शायद श्रोताओं को इसी सवाल के साथ छोड़ सकते हैं, क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की रेस और क्लैश के बीच अपनी जो जरूरी आवाज है उसे बुलंद रख पाएगी? हाँ, या फिर जो कमाई का प्रेशर होता है वो इसके सामाजिक संदेश पर हावी हो जाएगा। सोचने वाली बात है। लग मेरी तुम्हारी एक हुई राब हमारी, एक चांद तू मैं रात की दास्तां हूँ।